नरक और स्वर्ग का प्रकाश जो 7 कोलंबियन नौजवानों को मिला। एक साथ में 7 कोलंबियन नौजवानों को प्रभु यीशु के द्वारा आत्मा में उठा लिया गया कि वे स्वर्ग और नरक का दर्शन देख सके। इन साक्षियों में उनके द्वारा स्वर्ग की महिमा और नरक के दुखों की घटनाओं का बयान किया गया है। नरक की 6 साक्षियां और स्वर्ग की 6 साक्षियां। साक्षी नंबर 1, 11 अप्रैल 1995। नरक। प्रभु ने हमें प्रकाश दिया जो हमारी जिंदगी को बदल देने वाला था। हमने परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के बारे में ध्यान करना शुरू कर दिया। हम 7 नौजवानों को परमेश्वर ने इस प्रकाश को पूरी दुनिया में बांटने का अच्छा समय दिया। यह प्रकाश हमें सुबह 10 बजे मिला जब हम प्रार्थना कर रहे थे। इसके पश्चात हम सैर पर जाने वाले थे। अचानक तेज चमकदार प्रकाश कमरे की खिड़की से अंदर प्रवेश किया। हम सभी पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलने लगे। उस समय जो कुछ हुआ उसने हमारा ध्यान आकर्षित किया। जलाली रोशनी कमरे में चमक रही थी। यह प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कई गुना अधिक था। इस प्रकाश में हमने एक दूतों का झुंड देखा। यह दूत देखने में अधिक रूपवंत और लंबे थे। इन दूतों के दरमियान हमें एक मनुष्य की शक्ल दिखाई दी। यह एक खास आदमी जैसी थी जिसने सफेद याजकों वाला लिबास पहना हुआ था। इसके सिर के बाल सुनहरे धागे जैसे थे और छाती के ऊपर सोने की बेल्ट लगी थी जिसके ऊपर सुनहरी शब्दों में लिखा हुआ था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसने पाँव में सुनहरे रंग के सुंदर जूते पहने थे। जब हमने इस आदमी की हुजूरी को देखा तो हम अपने घुटनों पर झुक गए। तब हमने उसकी आवाज को सुनना शुरू किया। यह आवाज बहुत ही अद्भुत और खास थी जिसने हमारे दिल को 2 धारी तलवार की तरह छेद दिया, जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। प्रभु ने हमारे साथ बहुत प्यार भरे शब्दों में बातें की। हमने उसको यह कहते हुए सुना, मेरे प्यारे बच्चों, डरो मत। मैं नासरत का यीशु हूँ। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि आपको एक भेद के बारे में बताऊँ जिसको आप अपने शहरों, देशों, गिरजाघरों और सब स्थानों में बता सको। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को वहीं जाना है और जिस स्थान पर जाने के लिए मना किया जाए वहां आपको नहीं जाना है। योएल 2:28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यह ही समय है जिसके लिए परमेश्वर सबको तैयार कर रहा है। तब एक अजीब घटना हुई। हमारे कमरे में एक चट्टान उभर कर सामने आई। प्रभु ने हमें उस चट्टान पर बिठा दिया। चट्टान जमीन से 8 इंच ऊपर थी। जमीन में एक बहुत बड़ा छेद दिखाई देने लगा। यह छेद बहुत बड़े काले रंग का और डरावना था। शीघ्र हम चट्टान से गिरकर जमीन में हुए छेद में नीचे जाने लगे। अंधेरे वाले छेद से गुजरते हुए हम जमीन के नीचे चले गए। अंधेरी जगह में
हम बहुत डर गए। वहाँ हम प्रभु यीशु को पुकारने लगे, हमें इस स्थान में मत लेकर जाओ, यहाँ से हमें बाहर निकाल लो। प्रभु जी ने दया भरी आवाज में उत्तर दिया, तुम्हें यह जानना और देखना जरूरी है ताकि तुम दूसरों को बता सको। हम एक सींग जैसी सुरंग में थे। हमने वहां पर दुष्ट आत्माएं, परछाइयां और आकृतियां इधर उधर आते जाते देखी। हम और गहराई में जाने लगे। हमने पल भर में अपने आप को भयभीत और खाली पाया। हम भयानक गुफाओं में, भयानक दरवाजों से उलझने वाले स्थान पर पहुंचे, पर हम इसके भीतर नहीं जाना चाहते थे। गंदी बदबू आने के कारण हमें वहीं रुकना पड़ा। जैसे ही हमने भीतर प्रवेश किया, हमने भयानक और डरावनी वस्तुओं को देखा। भीतरी स्थान आग से घिरा हुआ था। आग की लपटों में हजारों लोगों के शरीर बड़े दुख के साथ कष्ट झेल रहे थे। यह दृश्य इतना डरावना था, हम इसको देखना नहीं चाहते थे। यह पूरी जगह कष्ट देने के लिए अनेक भागों में बटी हुई थी। इसका पहला भाग उबलते हुए कड़ाहे जैसा था। यहाँ करोड़ों की संख्या में उबलते हुए कड़ाहे जमीन पर रखे हुए थे। एक एक कड़ाहे में उबलता हुआ लावा था और मर चुके एक एक आदमी की जान एक एक कड़ाहे में थी, जो मर के नरक में पहुंच चुका था। जब उन आत्माओं ने प्रभु की ओर देखा, तब उन्होंने चीख कर बोलना शुरू किया, प्रभु जी, हम पर दया कीजिए, हमें यहाँ से निकलने के लिए एक मौका दीजिए ताकि संसार में हम जाकर इस स्थान की हकीकत बता सकें। परंतु प्रभु जी ने उनकी ओर ध्यान न दिया। उस जगह में करोड़ों औरतें और जवान लोग थे। हमने वहाँ पर समलिंगी और शराबियों को भी देखा, जो दुख झेलते हुए चिल्ला रहे थे। हमें ये देखकर बहुत बुरा लगा और बहुत ही दुख हुआ। उनके शरीर कैसे हो रहे हैं, उनकी खोखली हो चुकी आंखें, कान और नाक और मुंह से कीड़े बाहर निकलते और अंदर जा रहे थे और बचे हुए मांस में से गुजर रहे थे। यशाया 66:24। तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर, जिन्होंने मुझसे बलवा किया, दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। हम जो भी देख रहे थे उससे बहुत ही डर गए। हमने 9 फुट से लेकर 12 फुट आग की एक एक लपट में एक एक आदमी की जान थी, जो मरकर नरक में पहुंच चुकी थी। एक उबलते हुए कड़ाहे में मर चुके एक आदमी की जान को देखने की अनुमति प्रभु जी ने हमें दी। वो आदमी कड़ाहे से आधा बाहर और आधा कड़ाहे के बीच में था। उसका मांस कड़ाहे के बीच में गिर रहा था और वह मनुष्य प्रभु जी की ओर टिकी आंख से देख रहा था। उसने यीशु से कहा, मुझे बाहर निकाल लो, मुझे एक और मौका दो। यीशु ने उसकी ओर देखना ना चाहा, उसकी ओर पीठ कर ली तो उस आदमी ने यीशु को फटकारना शुरू कर दिया। इस आदमी का नाम जॉन लेनिन था। यह शैतान के बीटल नाम के संगीत ग्रुप का मेंबर था। जॉन वो आदमी था जिसने अपने जीवन के दौरान प्रभु को ठट्ठों और मजाक में उड़ाया था। उसने कहा, मसीहत लोप होती जा रही है, प्रभु यीशु मसीह को प्रत्येक मनुष्य भूल जाएगा, और इसके विपरीत ही हुआ। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है, ना ही मसीहियत अलोप हुई, पर यह जॉन लेनिन आज नरक में है। जब हमने उस स्थान के किनारों पर चलना शुरू किया तो बहुत आत्माओं ने हमारी ओर चलना शुरू किया और हमारी ओर हाथ फैलाने शुरू किए। उन्होंने यीशु से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकाल लो, परंतु यीशु ने उनकी ओर ना देखा। फिर हमने नरक के और भागों में आगे जाना शुरू किया। हम नरक के
सबसे भयानक भाग की ओर अग्रसर हुए। यहाँ सबसे अधिक कष्ट दिए जा रहे थे, जिनको मनुष्य दिमाग से बयान नहीं कर सकता। वहाँ पर वो लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह और उसके नाम को जाना था। यहाँ पास्टर, इवेंजलिस्ट, मिशनरी और वो लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया था और सच्चाई को जानते थे, पर दोगला जीवन बिताया था। यहाँ विश्वास से पीछे हटे इंसान भी थे, जिनको दूसरों से 1000 गुना अधिक कष्ट दिया जा रहा था। वो भी प्रभु से कृपा की भीख मांग रहे थे। इब्रानियों 10:26 और 27। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। वह आत्माएं इसलिए भी यहाँ थी क्योंकि इन्होंने प्रचार किया था, उपवास रखे थे, भजन गाए थे, परंतु गलियों, घरों में और हर जगह ठगी और पलीती वाला जीवन गुजार रहे थे। हम परमेश्वर के सामने झूठ नहीं बोल सकते। लूका 12:48। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। परमेश्वर ने हमको स्त्रियों को देखने की अनुमति दी जो किसी समय धरती पर मसीह बहनें थी, परंतु उन्होंने प्रभु यीशु के आगे धर्मी जीवन ना गुजारा था। एक ने दूसरे से कहा, तू श्रापी है, मंदभागी है, तेरी गलती के कारण मैं इस स्थान पर हूँ। तूने मुझे पवित्र इंजील का वचन नहीं सुनाया, तू मुझको सजा के बारे में तूने मुझे नहीं बताया, इसलिए मैं यहाँ नरक में हूँ। वो यह शब्द आपस में आग की लपटों में एक दूसरे से कह रही थी और नफरत कर रही थी, क्योंकि नरक में प्यार और माफ़ी नहीं है। यहाँ हजारों की गिनती में लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु को पहचान लिया था, पर उनका जीवन प्रभु जी की हुजूरी के आगे कुछ भी नहीं था। प्रभु ने कहा, तुम परमेश्वर और नरक की आग की लपटों से खेल नहीं सकते। प्रभु जी ने दोबारा कहा, मेरे बच्चों, धरती पर जितना दुख झेल लिया है, नरक में झेलने वाले दुख से बहुत कम है। यदि नरक के एक भाग में इतना दुख है तो नरक के दरमियान कितना दुख होगा। जो एक बार परमेश्वर का वचन जानकर उसके पीछे ना चले। तब प्रभु ने हमसे कहा, तुम धरती पर आग की लपटों से खेल सकते हो, पर नरक की आग से कभी भी नहीं खेल सकते। हमने लगातार नए स्थानों में जाना जारी रखा और प्रभु जी ने हमें अनेक प्रकार के लोग दिखाए। हमने देखा कि उन लोगों को एक साथ 6 प्रकार के कष्ट दिए जा रहे हैं। वहाँ वो भी थे जिनको दुष्ट आत्माएं अलग अलग प्रकार के कष्ट दे रही थी। एक और भयानक कष्ट उनकी अपनी अंदरूनी चेतना थी जो उनको कह रही थी, याद करो जब उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया, आप उन पर हंसे। उनकी अपनी ही चेतना उनको कष्ट दे रही थी। लगातार कीड़े उनके शरीर में से आ जा रहे थे और लगातार हजारों गुना आग उनको भस्म कर रही थी। यह वो इनाम है जो शैतान ने उनके लिए रखा है जो उसके पीछे चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। फिर हमको एक मनुष्य दिखाया गया जिसने 6 लोगों को मार डाला था। अब उन 6 मनुष्यों ने उसको घेरा हुआ था और चिल्लाकर उससे कह रहे थे,
तेरी गलती से हम यहाँ पर हैं। उस हत्यारे ने अपने हाथों से अपने कानों को बंद करने की कोशिश की ताकि उनकी आवाज को वह सुन ना सके, परंतु उसका इस तरह करना व्यर्थ, फिजूल हुआ, क्योंकि नरक में हमारी चेतनाएं और भी क्रियाशील हो जाती हैं। नरक में वो आत्माएं प्यास के कारण तड़प रही थी। उनकी ये प्यास बुझ नहीं सकती थी। जैसे पवित्र शास्त्र में लाजर और धनी मनुष्य के बारे में लिखा है, वह धनी एक पानी की बूंद के लिए तड़प रहा था। यशाया 34:9। और एदोम की नदियां राल में और उसकी मिट्टी गंधक में बदल जाएंगी, उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। उस जगह पर प्रत्येक आत्मा आग के दरमियान थी। लोगों ने आग में शीशे की तरह चमकते साफ पानी की नदियां देखी, पर जब उनके पास गए तो वह नदियां आग में बदल गईं। उन्होंने फलों से लदे हुए पेड़ देखे, जिनके फलों में से पानी टपक रहा था। जैसे ही उन्होंने फलों की ओर अपने हाथ बढ़ाए तो उनके हाथ आग से जल गए और दुष्ट आत्माओं ने उनका मजाक उड़ाया। इसके पश्चात प्रभु जी हमें इससे बढ़कर भयंकर स्थान दिखाने के लिए ले गए। वहाँ पर हमने आग और गंधक से जलती हुई झील देखी। इस झील के साथ एक और छोटी झील थी। उसमें करोड़ों आत्माएं कष्ट झेल रही थी और कह रही थी कि हमें यहाँ से एक पल के लिए बाहर निकाल लो। प्रभु जी उनके लिए कुछ ना कर सके, क्योंकि उनकी सजा पहले ही पक्की हो चुकी थी। उन करोड़ों आत्माओं में प्रभु जी ने हमें एक मनुष्य की ओर ध्यान देने के लिए आकर्षित किया। उस आदमी का नाम मार्क था। हमें उस आदमी के जो उसने अपने बारे में सोचा था विचार जानकर हैरानी हुई और सबक सीखा। उसके विचार इस तरह थे, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, आपकी जगह पर आने के लिए और धरती पर जाने के लिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं दुनिया का मंदभागा, बीमार, नफरत किया हुआ गरीब इंसान बन जाऊं, पर मुझे धरती पर जाने के लिए 1 मिनट का समय मिल जाए। प्रभु जी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा। प्रभु जी ने मार्क के ख्याल में जवाब दिया, मार्क, तू धरती पर 1 मिनट के लिए क्यों वापस जाना चाहता है? उसने हैरानी से दुख भरी आवाज में कहा, प्रभु जी, मैं धरती पर 1 मिनट जाने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं माफी मांगकर बचाया जाऊं। जब प्रभु जी ने मार्क के ये बातें सुनी तो प्रभु के जख्मों में से खून बहने लगा और आंखों से आंसू। प्रभु ने कहा, मार्क, तेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। अब तेरे लिए कीड़े ही तेरा बिछोना और कीड़े ही तेरा ओढ़ना होंगे। यशाया 14:11। तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। जब प्रभु ये शब्द बोल चुके तो वो आग की झील में हमेशा के लिए चला गया। दुख भरी बात यह है कि उन आत्माओं के लिए कोई आशा नहीं। सिर्फ धरती पर ही आज हम माफ़ी मांग कर तौबा कर सकते हैं, ताकि हम अपने प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्ग में चले जाएं। अब मैं अपनी बहन को साक्षी देने के लिए छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद।